हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डीजल साइकिल पे बेस्ड है, ये देख लीजिए क्वेश्चन है। फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन में आते हैं। ये हमें प्रेशर टेम्परेचर दिया हुआ है और जैसे आप लोग जानते हैं कि P मैक्सिमम होता है वहाँ P2 = P3 होता है, तो हमें दिया हुआ था मैक्सिमम प्रेशर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इनिशियल पॉइंट पे दिया हुआ है, फिर आफ्टर कांस्टेंट प्रेशर तो V3 पे पहुंच जाएगा। हम आप लोगों को PVTS डायग्राम भी दिखाएंगे और ये हमें फाइंड आउट करना है। और डीजल साइकिल की इफ़िशियंसी का यह फार्मूला होता है। फिर हम लोग चलेंगे प्रोसेस में ताकि हमें जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर सकें। ये रिलेशन होता है प्रोसेस फर्स्ट में जहाँ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, इससे हम लोग निकाल लिए कंप्रेशन रेशियो। ये कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट कर लिए और फिर हमें टेम्परेचर भी T2 भी निकालना था, तो ये T2 टेम्परेचर है। ये इस रिलेशन से T2 की वैल्यू फाइंड आउट किए। चलिए आगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो हमारा T और टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों वेरी करेंगे, क्योंकि आइडल साइकिल ये प्रोसेस है इसलिए। और फिर हम कट ऑफ रेशियो कैलकुलेट करेंगे, एक्सपांसन रेशियो। और जैसा हम लोग जानते हैं कि कंप्रेशन रेशियो = एक्सपांसन रेशियो इंटू कट ऑफ रेशियो होता है, उसी रिलेशन से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे। या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे या फिर V3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये रिलेशन देखने को मिल जाएगा। फिर ये आ गया, ये फाइंड आउट हो गया। फिर T3 ये किस रिलेशन से आ रहा है, जो हम आगे यहाँ कैलकुलेट करने के लिए T3 किए थे ना। ये हमारा कट ऑफ रेशियो हो गया, ये T2 हो गया, तो कट ऑफ रेशियो हमारा 1.635 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा T3 आ गया। और फिर एक्सपांसन प्रोसेस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे T4 में ये हो गया, T4 है। और फिर जैसे हम लोग जानते हैं V4 = V1, यहाँ पे आप देख लीजिए V4 = V1, ये दोनों ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमारा ये इक्वल है। और यहाँ पे जहाँ मैं प्रेशर बोली थी कि मैक्सिमम प्रेशर P2 = P3 होता है, तो यहाँ आप देख लीजिए मैक्सिमम प्रेशर है, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर = P2 = P3 होता है। तो T4 यहाँ पे ये हो गया। और ये V3/V1 है, तो ये हमारा इन्वर्स है उसका एक्सपांसन रेशियो का, ये हो गया। इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। और ये इफ़िशियंसी का फार्मूला हुआ, वैल्यू पुट किए और कैल्सी में रखे, तो ये इंटू 100 कर दिए तो इतनी % में इफ़िशियंसी आ गई। अगर आप 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 0.6357 आएगा। और ये हमारा PVTS डायग्राम है। ये देखिए हमारा टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। पहले इतना गिवन था, फिर हम लोग ये तीनों कैलकुलेट किए। हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना था और इफ़िशियंसी, तो फाइनली हम लोग इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर लिए, T4 कैलकुलेट किए, फिर T3 कैलकुलेट हो गया और T2 कहाँ है, T2 ये कैलकुलेट हो गया। आप एक बार देख लीजिए फिर। थैंक यू।